नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी मीडिया में, जहां आपको मिलेगा बिहार की हर खबर सबसे पहले, सबसे सही और बिल्कुल आपके अंदाज में। आज हम आपको बताएंगे चुनाव की नई हलचल, सियासी अपडेट, मौसम का हाल और शहर की सभी बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी जो हम दिखाने वाले हैं वो हर बिहारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। शुरू करते हैं आज का बिहार न्यूज बुलेटिन। खेसारी लाल यादव ने शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को छपरा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का मकसद क्षेत्र की समस्याएं दूर करना है। साथ ही उन्होंने संगीत को पूरी तरह छोड़ने से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल राजनीति को समय देना उनकी प्राथमिकता होगी। उनकी पत्नी चंदा देवी को इसी सीट से टिकट दिए जाने की चर्चा थी, मगर अंत में खेसारी खुद ही चुनाव मैदान में उतरे। उनके मैदान में उतरने से फिल्मी जगत और सियासी गलियारों में खासी चर्चा है। छपरा में उनकी लोकप्रियता का सियासी इम्तिहान इस चुनाव में होना तय है। प्रचार अभियान में भोजपुरी सिनेमा के कई नामचीन कलाकार भी प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर थी। कल सभी बड़े दलों के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर देर तक खींचतान चली, लेकिन आखिरी वक्त में समझौता हो गया और पहले चरण के उम्मीदवार तय हो गए। हालांकि कांग्रेस और राजद के बीच पूरी सहमति नहीं बन सकी। वहीं एनडीए ने पहले ही अपनी पूरी सूची जारी कर दी थी, जिसमें भाजपा, जदयू और लोजपा समेत सभी सहयोगी दलों के नाम शामिल थे। वीआईपी को भी 15 सीटें मिली। कल के दिन कई बड़े नेता जैसे तेज प्रताप यादव और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने नामांकन किया। अब नामांकन खत्म होते ही चुनाव प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन, दोनों गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं, जिससे बिहार का चुनावी माहौल गर्म और दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची 16 अक्टूबर को जारी की, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में 5 महिलाएं और 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, जो पार्टी की विविधता और समावेशन की नीति को दर्शाते हैं। प्रमुख नामों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कदवा, शशांत शेखर पटना साहिब, कौशलेंद्र कुमार नालंदा और अजीत कुमार शर्मा भागलपुर शामिल हैं। महिला उम्मीदवारों में पूनम पासवान, सरिता देवी और प्रतिमा कुमारी प्रमुख हैं। कांग्रेस ने यह सूची महागठबंधन में सीट बंटवारे की अनिश्चितता के बीच जारी की, ताकि तैयारी तेज हो सके। पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ युवाओं पर भी भरोसा जताया है। नामांकन के बाद कई उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया और अब कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी यह टीम बिहार में बेहतर प्रदर्शन कर महागठबंधन को मजबूत बनाएगी। तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर महुआ सीट से नामांकन किया है। यह वही सीट है जहां से उन्होंने 2015 में पहली बार विधायक बनकर राजनीति की शुरुआत की थी। इस बार वे राजद से अलग होकर अपनी राह खुद तय कर रहे हैं। नामांकन के दौरान तेज प्रताप अपने समर्थकों की भीड़ और दादी की तस्वीर के साथ पहुंचे, जिसे उन्होंने अपनी प्रेरणा बताया। हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ 88 लाख रुपए है और उनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले लंबित है। तेज प्रताप का कहना है कि उन्होंने महुआ में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दिलाई है और जीतने पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का वादा किया है। इस सीट पर उनका मुकाबला राजद के मुकेश रोशन और एनडीए समर्थित लोजपा उम्मीदवार से है। पारिवारिक मतभेदों के बावजूद तेज प्रताप अपनी नई पार्टी के साथ महुआ सीट पर दोबारा जीत दर्ज करने को तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आयोग बिहार में हुई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद बनी मतदाता सूची में हुई टाइपिंग और अन्य त्रुटियों की पूरी जांच कर उन्हें सुधार करे। एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि कई मतदाताओं के नाम बिना कारण हटाए गए हैं, जिनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने आयोग को पारदर्शिता बरतने और हटाए गए नामों का पूरा ब्यौरा जारी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मल्य बागची की पीठ ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी आदेश दिया कि जिनके नाम सूची से हटाए गए हैं, उनकी कानूनी मदद सुनिश्चित की जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। यह फैसला चुनाव से पहले मतदाता अधिकारों की रक्षा और प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
पटना में धनतेरस और दीपावली 2025 को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त सुरक्षा इंतजाम किए। शहर के 194 अहम स्थानों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे ताकि भीड़-भाड़ और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर कड़ी नजर रखी जा सके। पटना सदर, सिटी और दानापुर में खास निगरानी तंत्र बनाया गया है और कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इस दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर सीमित समय में ही बजाए जा सकेंगे। चोरी छिनतई जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी और ड्रोन कैमरे तैनात किए गए हैं। 18 और 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक कई सड़कों पर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा और ट्रैफिक के लिए वन वे व्यवस्था लागू होगी। प्रशासन ने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट पर रखा है। लोगों से अपील की गई है कि वे संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें ताकि त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। बिहार में 1 करोड़ 13 लाख पेंशन धारकों के लिए नवंबर 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना पेंशन बंद हो सकती है। यह व्यवस्था पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। 1 से 30 नवंबर 2025 के बीच देशव्यापी चौथे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) अभियान के तहत पेंशन धारकों को डिजिटल या ऑफलाइन माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। बिहार में शामिल हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा मृत सरकारी कर्मियों की पत्नियों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन धारक। राज्य सरकार से जुड़े पेंशन धारकों की संख्या लगभग 3.5 लाख है। जीवन प्रमाण पत्र और ऑनलाइन ऐप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए घर पर जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए पोस्टमैन द्वारा घर घर सर्विस प्रदान की जाएगी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र में आधार नंबर, पेंशन भुगतान आदेश नंबर, बैंक खाते की जानकारी दर्ज कर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आसानी से आवेदन किया जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला 2025 इस बार कुछ दिन देरी से शुरू होगा। पहले यह 1 नवंबर से होना था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से अब 9 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलेगा। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने बैठक में यह फैसला लिया ताकि चुनाव और मेला दोनों सुचारू रूप से हो सके। कार्तिक पूर्णिमा स्नान 5 नवंबर को होगा, जो मेले का मुख्य धार्मिक आयोजन है। जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि सभी जरूरी तैयारियां समय पर पूरी होंगी। मेला हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आकर्षित करता है। तिथि में बदलाव को लेकर थोड़ी नाराजगी जरूर है, लेकिन प्रशासन ने सभी पक्षों की सहमति से नई तारीख तय की है ताकि आयोजन शांतिपूर्ण रहे। महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के 6 उम्मीदवारों ने पहले चरण की सीटों पर नामांकन किया है। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया। हालांकि पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि औराई से भोगेंद्र सहनी, बरूराज से राकेश कुमार, गौरा बौराम से संतोष सहनी, दरभंगा शहरी से उमेश सहनी, कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती और आलमनगर से नवीन निषाद ने नामांकन किया है। देव ज्योति ने कहा कि वीआईपी गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज रही है। इस चुनाव में पार्टी मजबूती से मैदान में उतरी है और जनता से बदलाव के लिए वोट देने की अपील की गई है। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को जनसुराज पार्टी से टिकट मिल गया है। वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि वे 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि जनसुराज पार्टी ने उन पर जो भरोसा किया है उसके लिए वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का धन्यवाद करते हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि अब समय आ गया है चनपटिया के विकास और जनता के हक की लड़ाई के लिए काम करने का। उन्होंने समर्थकों से बदलाव के इस अभियान में साथ देने की अपील की। बिहार के हर जिले से एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका मकसद पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना को बढ़ावा देना है। इसके लिए बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है और अपने अपने जिले से उपयुक्त गांव की सूची देने को कहा है। एजेंसी ने गांव चयन के लिए 7 मापदंड तय किए हैं। इनमें सबसे अहम है कि गांव की आबादी 5000 से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा बिजली की पर्याप्त उपलब्धता और सौर ऊर्जा लगाने की जगह का भी ध्यान रखा जाएगा। अधिकारियों से कहा गया है कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर जल्द लिस्ट भेजी जाए ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू कर गाँवों में सोलर प्रोजेक्ट लागू किए जा सके।